जैसे कहाँ से काम पर से काम करीन दिन भर की थका हारा माथा पचीना झूठ झपट न जमाना से बचते बचते आदमी घर आए न घर आए आत्मा शांति हेतु अन की घरवाला का साथ रंगा प्रेम से अन घर में सबको सुख दुख सुनांगा पर जैसा आए घरे अन वहाँ रास्ता में पहले पुल मिली जाए कोई मिली जाए वह थारी लाड़ी ने आज ऐसो कर दियो आज वह तो 4 घंटा क्रीम पाउडर ही लगाया करी अन ये बरलत्ता ना भी ढंग से उन्हें तो नहीं धोया आधा तो मैंने धोया अन यो न फलाणु ढीम को जैसा कमरो पार करी अने अंदर का कमरा में जाए साहब अने मारे हूँ आज तो यो करी रही थी तुम्हारी बहन ने यो कर दियो तुम्हारी बहन ने वो कर दियो। ऐसी जब स्थिति ना बने जब आदमी को बहुत दिमाग खराब हो जाए अन दिमाग खराब हो जाए वो फिर घर में करे चिड़ ने फिर घर आ उससे दूरी बने ले। अरे यार यो तो घर में खाऊं खाऊं करे अब खाऊं नहीं करे तो कहीं करे वो आयो न तमने कदी पानी को गिलास दी दियो होय चाय को प्यालो दी दियो होय उका समाचार पूछा होय तो वो सीधो रही। अब वो आयो न तमने वो कोई झूठ झंझोड़ दियो तो भैया वो भी असो खाऊं करोगो तो एक दादो थो वहाँ से दिन भर जब भी आतो घर खाऊं करतो क्योंकि उका मालूम कि अगर हूँ खाऊं नहीं करूँगा तो ये हमारे 50 बात ना इनमें की करेगा आड़ी टेढ़ी करेगा और उनको व्यवहार धीरे धीरे असो हुई कि वो थोड़ो मानसिक तौर पर असो हुई कि उका खींचने में आदत पड़ेगी उका खींचने की और उका घरवाला का भी मालूम कि ये तो आशा है। तो अब एक बार कहीं हो का पेट में बहुत दर्द हुई रहो तो 8-4 दिन हुई है 3-4 दिन तक तो पैसा बचाने का चक्कर में दवाखाना में गयो नहीं लेकिन बात जब हद से बढ़ेगी तो उन्हें क्यों यार चलो ना डॉक्टर साहब कन चली चला है। डॉक्टर साहब कन गया डॉक्टर साहब ने उका खून पेशाब की जांच लिखी दी और एक इतनी बड़ी शीशी दी दी उकन के कि इसमें तुम्हारी पेशाब भर के अनुमान लेबोरेटरी पे दे देना तो तुम्हारी ब्लड की जांच हो जाएगी न पेशाब की जांच हो जाएगी तो अपने बीमारी की तय तक पहुंच जाएंगे भैया। आने की क्या बीमारी है तुमको अब दादो घर गयो घर से लेबोरेटरी करने थी ज़्यादा दूर नहीं थी तो उन्हें घर गयो उन्हें डब्बी में उन्हें शीशी में बाथरूम करी उन्हें वहाँ जगह धर दी आन के हुआ हाथ धोई नहीं फिर जाऊँ या लेन आने अब हमारी बई साहब काम करी रही थी आई टीवी चली रही है म्याडी कई कुंदन भागी गयो है और पोछो भी मारती जाए और म्याडी टीवी भी देखती जाए और भगवान को आशो करनो हो कि वह यूरिन की शीशी पड़ेगी और ढोलेगी और पेशाब ढोलेगी यानी का मालूम कि ये खाऊं करेगा ही जाएगा। तो भाई आनंद फानन में गई और उनने एक ताजी बाथरूम की शीशी भरी धर दी माँ की जगह दादो आयो मी से अन डब्बी उठे अन चली गयो पैथालॉजी में उन भैया यूरिन की जांच करें जांच जैन डॉक्टर को बता दी। डॉक्टर ने देखी जांच तो डॉक्टर एकदम से चक्कर खाता बचियो कि ये किसके यूरिन की जांच है तो कहा महारा की है साहब तो कहा पक्की तो कहा हाँ पक्की। तो उन्हें क्योंकि यार मेरे को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुमको 4 महीने का गर्भ है चौथा महीना चल रहा है तुमको इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। अब वो आदमी तो साहब कि डॉक्टर साहब तुम रिपोर्ट ढंग से देखो ऐसा कैसे हो सकता है। अरे कह भैया रिपोर्ट बता रही है और उन्होंने बताया कि देखिए अंडरलाइन करी था तो चौथो महीनों चली रही है। अब भैया वो आदमी तो आमन दुमन कि यार यो कहीं हो यार अभी तक तो कभी कोई का असर नहीं हुआ महाराज हुए यार अन हूँ तो कभी कहीं हूँ तो चरित्रहीन भी है नहीं यार अन कहीं हो रे भगवान यो कैसा लोग उनका मुंडो बताऊँ या बात उधेड़ भून में भैया कोई के बतावे भी नहीं घर में भी आमन धूमन रही अन म्याडी भी जिनने वह यूरिन की वह बाटल भरीन धर दी थी उनके भी याद है नहीं कि मैंने कहीं कर दियो है निक्सक कहीं हुई सकतो है। ऐसा करते करते वो सामने वालों को तो दन सूखतो जाए कांटा से ही क्योंकि आदमी की टेंशन कितनी बड़ी हुई या तो तुम समझ ही सकता हो। पर एक बार पहले बाहर अब आजकल तो ये मोदी जी ने जब से स्वच्छ भारत ने ये मिशन चलाया ये अभी नवा पक्का मकान ना बन गया एक पहला की बात है या जैसे साफ सफाई ने पूरा माहौल मतलब गाम ने घर बहुत बढ़िया चली रही है। तो वो आदमी दिशा जंगल
बाहरे जाना के पहला दिशा जंगल कहता था, तो दिशा जंगल का लिए एक दिन गयो और वो ऐसो झाड़ का खिजड़ा इजड़ा करने बैठो और जैसे वो फ्रेश हुई रहो तो और वहाँ एक कहीं खेकड़ो खेकड़ी बिल्ली जंगली बिल्ली ऐसो कहीं बैठी थी और वह एकदम से उठीन भागी और उन्हें सामने वाला ने अंदाज लगाया कि हुई डिलीवरी मारे और वो जैसे ही भागो उन्हें क्या कि देखो मर्द का बच्चा पैदा होते ही भागने लग गया, जा भाग जा, किसी को मत कहना कौन तेरा मायन कौन तेरा बाप, और मुंह मत दिखाना आज के बाद। जज जैनों की गलत फहमी दूर हुई साहब। तो पहली बात तो घर में माहौल हमेशा खुशनुमा रहना चाहिए, कोई के कोई पर खींचना भी नहीं चाहिए, कोई भी घर वालों की से आए बलतो जलतो आए और आता समय उका शिकायत ना कि पोटली उका माथा पर नहीं धरनो, नहीं तो उको मानसिक संतुलन इतना अच्छो नहीं रही जितना आम आदमी को रहना चाहिए है। आने इतरो करतन भी कभी कहीं गलती हुई जाए, कहीं शीशा शीशी ढोड़ी जाए या कहीं नुकसान हुई जाए तो सामने वाला का किदेणो नहीं तो वो कजा काम माए बाप बनने मंडी जाए। ये कितनी बड़ी गलती थी वह, कहीं कहीं हो सकता था उससे, तो ऐसे मामला ना रहे। यूट्यूब पर इंदर पटेल का वीडियो आप सब लोग देखता रहो, आनंद लेता रहो। कोशिश करूँ हूँ कि कहीं न कहीं छोटी मोटी जानकारी ना से आपको मनोरंजन करता रहूँ। एक बार पुनः इंदर पटेल को आप सबको बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।